हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरी पुराने वीडियो पे कि दीदी आप परेशान मत हो, सब कुछ सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो इसलिए आप मतलब डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, आगे की तैयारी जारी रखो। तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो है कि मतलब आगे मुझे मतलब क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक मैं सोच रही हूँ एसआई की तैयारी करूँ, क्योंकि ऐसा है कि जब हम किसी छोटी चीज़ की तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि हम उसी में सिमट के रह जाते हैं। तो अगर हम बड़ी चीज़ की तैयारी करेंगे तो ये होगा कि अगर हम बड़े लेवल का ना सीखें, उससे छोटा एग्ज़ाम तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो इस टाइम दो अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है, एक एसएससी जीडी की और एक एसआई की। पर मैं चाहती हूँ तैयारी एसआई की करना, बाकी एसएससी जीडी भी साइड में मतलब मैं देखा करूँगी। अभी तो कंफर्म नहीं है कि जो यूपीएसआई की है वो कब वैकेंसी आएगी। इसका मैंने सिलेबस वगैरह मतलब थोड़ा बहुत, सिलेबस नहीं ये चेक किया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेज इसमें होता है, ये सब मैंने देखा। तो मेरे साथ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी वो भी परेशान है कि अब आगे क्या करूँ। और बहुत बहुत ज़्यादा दुख भरी कुछ बच्चों की कमेंट आई हैं कि मतलब मन नहीं कर रहा है जीने का और बहुत परेशान है। मेरी तरह काफ़ी सारे बच्चे रोए हैं। मतलब बहुत दुख की बात है कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने 3-3 4-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा है पर नहीं हुआ यार। तो मुझे उस चीज़ का मुझे खुद बहुत गम है कि कैसे नहीं हुआ, क्या रीज़न था कि नहीं हुआ। तो अब हमें उसी रीज़न पे काम करना है कि हमें आते हुए भी चीज़ें हमसे क्यों गलत हो गई। यही यही कहीं ना कहीं कारण है कि हमें सब कुछ आ रहा था, सब कुछ ठीक था, पर हमसे क्यों चीज़ें मैनेज नहीं हुई। तो हम हमें कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ये भी अब पता रखना होगा कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, वो तैयारी सही दिशा में, ये भी ठीक है, पर अपनी योजना को कैसे मतलब अंजाम तक लाना है ये भी हमें ही प्लान करना होगा। कि हमने पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, पर जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं विचार करना होगा। अपने आप को और ज़्यादा मेहनत करवानी होगी कि हम चीज़ों को बहुत नॉर्मल वे में लें, कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और हम पैनिक ना हो और वो उसे हम अच्छे से कर लें। तो बहुत से बुरे बुरे कमेंट थे बच्चों के, बहुत परेशान हैं वो भी इस समय कि आप क्या करेंगे, आगे का क्या है। और बहुत बच्चों ने मतलब मुझे भी मोटिवेट किया कि दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे भी ये कहना है कि आप लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ और आप सबको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी सी। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, एनटीपीसी की देखो आई है। तो मुझे रेलवे वगैरह का इतना कुछ नॉलेज है नहीं कि पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। आरपीएफ का फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा पर मैंने तो नहीं भरा, क्योंकि मुझे लास्ट डेट जो भी थी इसकी तो मुझे भरना तो था, पर साइट बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं नहीं भर पाई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि चलो भर देंगे, पर ऐसा भी मन में था कि इस बार ये वाला तो निकाल ही लेंगे ना। मतलब यूपीपी का जो पेपर था ये था कि मतलब ये तो मैं निकाल ही लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं, पर कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी है। तो वो किसी ने कमेंट किया था अगर आप एक योद्धा हो तो आपको हारना नहीं चाहिए। तो सही बात है, अगर हम एक योद्धा हैं तो ऐसे हम हार नहीं सकते हैं। मैंने पिछले 3-4 दिनों से मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा था मैं कहाँ से पढ़ूँ। ऊपर से अंदर से जब आपको आता है कि इतनी पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं हम जैसों का कुछ होना भी है या नहीं। पर अब इन सब चीज़ों से को सोचने से भी शायद कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि अगर आपका 150 भी बन रहा है तो आप रनिंग वगैरह स्टार्ट करो। तो मुझे भी ये बोलना है कि जिन बच्चों का भी 150 160 प्लस है तो वो लोग रनिंग स्टार्ट करें। हालांकि मैंने जोड़ा ही नहीं, पर मैं सोच रही हूँ आज हिम्मत करके एक बार मैच कर लेती हूँ आंसर की से कि मेरा अगर 150 या 155 कुछ भी बन रहा है तो मैं एक बार सोचूँगी चलो ठीक है रनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रनिंग में बहुत सारी लड़कियाँ बहुत फेल होती हैं इसीलिए। तो कमेंट्स करने के लिए बहुत अच्छी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सब भी बिल्कुल मत परेशान हो, जो होगा हम अच्छा करेंगे। हम लड़कियां अपनी लाइफ अपने आप ही चेंज कर सकते हैं और हमारी लाइफ नहीं चेंज कर सकता है कोई भी, क्योंकि हम लोगों के पास ना ही पापा का पीछे से इतना ज़्यादा वो वाला सपोर्ट है कि हम अपने बेटे को बिजनेस करा देंगे या हम अपने बेटे को विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए या हम उसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाएंगे या जो भी चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं होता है कि हमें कुछ वैसा सपोर्ट मिलेगा कि हमारे बच्चे का करियर सबसे पहले है, हम अपने बेटे को पहले पैरों पे खड़े होना सिखाएंगे तब जाके जो भी चीज़ें हैं। पर हम लोगों को क्या है कि
हमें खुद को ही मोटिवेट करना है, खुद ही से लड़ना है, समाज से लड़ना है, तब जाके पढ़ना है। तो इसीलिए खुद को बिल्कुल परेशान मत करो। हम अपने लिए खड़े होंगे, हमारे लिए कोई खड़ा हो या ना हो, हम गिरे हैं, हम ज़रूर उठ के खड़े होंगे, हम फिर से पढ़ाई करेंगे और इतनी मेहनत से करेंगे, इतनी मेहनत से करेंगे कि खुद भगवान सोच ले कि इसको नौकरी दे दो, भाई इसने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि हमें अपना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा खुद ही को। कोई हमारे आसपास नहीं आएगा हमें बताने या हमें पूछने कि क्या हुआ है, कैसे हो गया है, ये कैसे करोगी, अब क्या होना है। तो हम लोग का कोई नहीं है। और मोस्टली मेरे पे जो कमेंट्स आती हैं वो लड़कियों की ही आती हैं कि मतलब बहुत सी कीची है, एक आकांक्षा है, आंचल हैं, वंदना है, और मतलब ज़्यादातर लड़कियों की ही कमेंट आती है मेरे पे। और ऐसा नहीं, बॉयज़ भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी कमेंट करते हैं कि पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करते। कुछ लोग, हाँ 100 में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो इनका काम होता है उल्टा सीधा बोलना, तो हम उनको इग्नोर भी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही माइंडसेट के लोग दुनिया में नहीं होते हैं। तो यही है कि अब मतलब मेरा जो ये प्लान है कि मैं ये सोच रही हूँ मैं तैयारी एसआई की करूँगी, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जब ये वाली भर्ती पूरी हो जाएंगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा सबको, तब जाके हमें जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तब जाके जो नई भर्ती है वो आएगी। तो इसीलिए तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है। और यूपीएसआई की भर्ती के चांसेस हैं, तो हम तैयारी बड़ी रखेंगे। हम एसआई का भी पेपर देंगे। आप भी कोशिश करना कि तैयारी बड़ी रखो, तो जब आप एसआई की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप यूपीपी कांस्टेबल का तो निकाल ही लोगे। तो तैयारी इस बार कोशिश करके रखने की बड़ी रखनी है, मतलब अपने सपने को बड़ा रखना है। बड़ा सपना ना सही, उससे छोटा सपना तो हम अचीव ही कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो ये है। और बाकी एसएससी जीडी का भी फॉर्म शायद 5 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी मैं फिल करूँगी। और अब फिर से हम लोग को मेहनत से लग जाना है। क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या क्या होना है, ये सब आप खुद यूट्यूब पे देखो। मैंने थोड़ा सा एक वीडियो देखा था। और अब बेस्ट चैनल तो मैं से पढ़ो, जो भी मतलब आपको जिससे समझ में आता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो किसी का कोर्स ले लो। लेकिन अगर मतलब मैं जो करने वाली हूँ, मैं अपने हिसाब से मतलब बता दे रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ, मुझे जिस टीचर से जो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है मैं उससे पढ़ूँगी। मैं कोई कोर्स वगैरह अभी लिया नहीं है, मैंने कोई डिटेल भी नहीं देखी है। तो मैं कोशिश ये करूँगी, मेरी जो इच्छा होगी कि मुझे पता है हिंदी कौन अच्छा पढ़ाता है, मैं हिंदी वहाँ से पढ़ लूँगी। मैथ कौन अच्छा पढ़ाता है, जिससे मुझे मैथ समझ में आती है यूपीएसआई के लिए, मैं उनसे पढ़ लूँगी। थोड़ा बहुत मुझे आज पे रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा कि यूपीएसआई के लिए फ्री में वीडियोज़ हैं या नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं। और जो भी मूल विधि वगैरह है, पॉलिटी है, इसमें जीएस में यही वाला पार्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, और हिंदी पता नहीं हिंदी है कि नहीं, हिंदी मैंने ध्यान नहीं, बट शायद हाँ हिंदी भी है। 400 नंबर का पेपर होगा ये। इसमें एक पहले एग्ज़ाम है, फिर डीवीपीएसटी है, फिर यही सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग डाल रहे हैं प्री मेंस का, मतलब अभी मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ। मैंने खुद मतलब बहुत अच्छे से वीडियोज़ नहीं देखी कि मैं किसी एकदम ऑफिशियल व्यक्ति की देखूँ जिसने बहुत अच्छे से समझाया, तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। मैं देखूँगी, तो अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो मैं वो भी बता दूँगी। फ़िलहाल बस यही था कि अब रुकना नहीं है, मेहनत फिर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि लगातार मेहनत करेंगे तभी जाके सफलता हाथ लगेगी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि एक बार की हार से हम हार मान लें, तो ये गलत है। हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि एक पता नहीं किसी बच्चे का कमेंट था कि उसका मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम में फेल, फाइनल से आउट, फाइनल से आउट, फाइनल से आउट, फिर जाके शायद किसी में सेलेक्ट। तो सोचो वो लोग हार नहीं मानते हैं, तो हम लोग कैसे हार मान जाए। यूपीएससी वाला बच्चा जो एक पूरे साल मेहनत करता है, वो नहीं हार मानता है। वो मतलब प्री पास करता है, मेंस पास करता है, इंटरव्यू में रह जाते हैं 2-2 बार, 3-3 बार। तो उनके पास इतनी हिम्मत हो सकती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं हिम्मत लानी पड़ेगी, और अपने लिए लानी पड़ेगी, अपनी ज़िद के लिए, अपने लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लड़कियों से मुझे ये कहना, क्योंकि मेरे पे बहुत सारी कमेंट आती हैं लड़कियों की कि परेशान नहीं होंगे हम फिर से शुरू करेंगे, इस बार साथ में शुरू करेंगे। और मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, कैसे पढ़ने वाली हूँ, कहाँ से पढ़ूँगी, मैं इस चीज़ के बारे में भी आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। बाकी आप सबका क्या प्लान है, आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, या आप परेशान तो नहीं हो। जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मतलब आपका टेलीग्राम से मतलब जुड़ना है, तो मुझे अभी नहीं पता कि मतलब कैसे जुड़ते हैं, क्या है। तो इस पर मैं पहले एक वीडियो देख लूँगी कि
कैसे मतलब बातचीत हो सकती है हम सबकी साथ में। तो अगर होगा पॉसिबल तो मैं ज़रूर कनेक्ट करने का सोचूँगी आप सबसे। और बाकी कोई भी परेशान ना होना, स्थितियों को परिस्थितियों को हमें ही चेंज करना है, तो मेहनत हमें ही करनी है। बाकी अच्छे से लगे रहो, भगवान में विश्वास रखो और आस्था रखो, मेहनत करो, सब कुछ बदलेगा। वो दिन भी आएगा जिस दिन का हम सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।